गजा में एक और जबरदस्त धमाका और एक साथ 25 इजरायली सैनिकों की मौत। जी हां, आज की बड़ी खबर। और ये एक जगह की कहानी है। सिर्फ एक जगह गजा के अंदर एक साथ पूरी की पूरी बटालियन खत्म हो जाती है। 25 सैनिकों की मौत अपने आप में एक बड़ा झटका इजराइल के लिए है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है दोस्तों, इसके साथ एक और जगह हमास के लड़ाकों ने इजराइल के ट्रुप पर यानी इजराइल के सैनिकों पर हमला किया, जहां 7 अलग से सैनिक मारे गए। वहीं खबर निकल कर आई है कि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ रही हैं कि ताबड़तोड़ हमले हमास की तरफ से इजराइल की सैनिक, इजराइल की बटालियन पर हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, उतने ही ज्यादा अवसाद में चले गए हैं, टेंशन में आ गए हैं इजरायली सैनिक, जो फिलहाल अभी गजा में रहकर हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने, संघर्ष करने का ऐलान कर चुके हैं। अब वो एक एक करके सुसाइड कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर निकल कर आई और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि ईरान ने कैसे अमेरिका को खदेड़ दिया, कहां खदेड़ा, क्या किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। देखिए रफा में क्या हुआ, कसम ब्रिगेड का ऐलान। 25 इजरायली सैनिक हैं, 25 कुल मिलाकर 25 इजरायली सैनिक मारे गए। 25 इजरायली सोल्जर्स किल्ड वाउंडेड ईस्ट ऑफ रफा। कई घायल हुए और 25 सैनिक मारे गए। यह अपने आप में एक बड़ा दावा नहीं है केवल, बल्कि बड़ी खबर भी है, क्योंकि इन सब के बीच एक तस्वीर, एक वीडियो भी बाकायदा जारी की गई, जो कसम ब्रिगेड है यानी हमास की तरफ से जारी की गई है। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उन्होंने ये भी बताया कि हम हमले कर रहे थे। तो पहली वीडियो देखिए ये भी। इसमें आपको झाड़ियों के बीच से नजर आ रहा होगा, वो अपने हथियार लेकर वहां पहुंचता है। इसमें 2-3 बड़े हमले किए गए और तीनों बड़े हमले आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए एक टैंक नजर आता है, मरकबा टैंक है, मरकबा। तो ये बड़ी खबर निकल कर आई भी, ऐसे मरकबा टैंक को निशाना बनाया, उसमें सवार जो इजरायली सैनिक थे वो भी मारे गए। यानी इस तरह से कुल 25 सैनिकों की मौत का दावा अब तक हमास की तरफ से किया गया, सिर्फ रफा में। फिर सुन लीजिएगा, मैं सिर्फ रफा इलाके की बात कर रहा हूं। अब इसके आगे की कहानी और आपको बताने जा रहा हूं। अब इसी से जुड़ा, इसी में वीडियो जो अगला उन्होंने जारी किया, एक और देखिए वीडियो। देखिए कैसे चुपके से निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। उनकी आर्मी का व्हीकल एक है, वो नजर आता है, और जैसे ही नजर आता है उसको पूरा टारगेट करके देखिए। तो ये दूसरा बड़ा निशाना उन्होंने बनाया। 3 जगह उन्होंने ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दिया था। तीसरा देख लीजिए जरा इसी में। देखिए एक और उनको नजर आता है, ये देखिए एक और वीडियो में एक और हमला कर दिया। तो ये 3 बड़े हमले हमास की तरफ से किए गए हैं इजराइल की सेना पर, और दावा यह है कि 25 सैनिकों की मौत की प्रेस टीवी खबर है। चलिए अगली बढ़ते हैं। एक और निकलकर खबर आई, इसमें बताया गया अल कसम ब्रिगेड की तरफ से 7 सोल्जर को मार दिया है। 7 ऐसे सैनिक है जिनको मारा गया, जिन पर हमला हुआ। वी वर एबल टू टारगेट ज़ियोनिस्ट फोर्सेस ऑफ 7 सोल्जर्स किलिंग एंड वाउंडिंग द ईस्ट ऑफ रफा। ये ईस्ट ऑफ रफा में हुआ। वहीं पर दूसरी तरफ वो खबर थी, वो भी ईस्ट ऑफ रफा में हुआ था। ये बड़ा ज़बरदस्त हमला एक के बाद एक। अब रफा में इनके लिए एक दिन में ही इजराइल के लिए कितनी मुसीबत खड़ी हुई। उन्होंने कहा है कि लगातार उनको निकालने के लिए जो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। यानी एक दहशत इजराइल के उन सैनिकों के लिए भी है जो अपने साथी जो मारे गए हैं, जो घायल है, इस समय गजा में पड़े हुए हैं जमीन पर। उनको लेने के लिए अगर हेलीकॉप्टर आता तो वो भी डरा और सहमा हुआ है कि कैसे उनको लेकर जाए, क्योंकि अगर वो आता है तो उन पर भी हमला करने से चूक नहीं रहे ये हमास के लड़ाके। तो इस समय मैं कहा ना, एक लंबा अंतराल हमने देखा 21 महीनों का। 20-21 महीनों में हमेशा एक खबर आती रही कि इतने फिलिस्तीनियों की मौत, खाना लेने जा रहे थे बच्चे, उनको मार दिया, उन पर बम गिरा दिया, इन पर गोलियां दाग दी। अब ये पिछले 1 महीने से देखने को मिला, 1 महीना तो ज्यादा हो दिया मैंने, 15-20 दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल के सैनिकों के लिए बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है। लगातार एक के बाद एक खबरें निकल कर आती हैं कि कैसे इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। जब से 26 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, तब से ही इजराइल में सिर्फ और सिर्फ रोजाना मातम सुनाई देता है। वजह सिर्फ ये नहीं है कि हमास उनको टारगेट कर रहा है, बल्कि खबर ये भी आई कि कई तो ऐसे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, जिनमें से एक ये है। इनका चेहरा देख लीजिए, बताया गया ही कमिटेड सुसाइड एज वेल। इस आदमी ने भी अपने आप ही सुसाइड कर लिया।
मैंने कहा ना, ये सुसाइड सिर्फ इस वजह से नहीं है कि डर है हमास का। देखिए एक स्थिति है, लगा था आपको छोटा सा हिस्सा गजा का इलाका, हमास जैसा लड़ाका जिसे कोई सपोर्ट नहीं करता, तमाम चीजें। इसका आकलन लगाकर आपने क्या किया, 2 मैक्सिमम 3 दिन, इससे ज्यादा आप झेल नहीं पाएंगे, उसके बाद गजा पर कब्जा हो जाएगा। अब आप 21 महीने बीत जाए, और वो भी एक ऐसे देश के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि देशों में एक्सरसाइज क्यों कराई जाती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इसीलिए कि जो देश युद्ध नहीं लड़ रहे हैं उनके सैनिकों के कार्यकुशलता में या फिर एक्टिवनेस में या फिर युद्ध लड़ने की क्षमता पर जंग ना लग जाए। इसीलिए जब जंग की स्थिति हो तो हार ना जाए। अब इजराइल ने कभी युद्ध तो लड़ा नहीं, इजराइल क्या करता रहा, मोसाद मेरा ऐसा, मेरी टेक्नोलॉजी ऐसी, डराता धमकाता रहा। लोग भी कहते रहे वाह वाह, अगर एजेंसी हो तो मोसाद जैसी। हमास ने एक बार नहीं कई दफा मोसाद जैसी एजेंसी को मुंह के बल लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने शिन बेट बना रखी है, उसको मुंह के बल लाकर खड़ा कर दिया, किया ना। तो यही स्थिति है। अब ये थक गए, इन्होंने भी सोचा था कि ज्यादा चलो 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन अब ये 21 महीने बीत चुके हैं और अब कहा जाता है कि हमास से जंग जीतना बड़ा मुश्किल है। और अब ये डर गए, थक गए, इतने थक गए कि खुद ही कमिट कर लेते हैं सुसाइड को, कि घर आएंगे तो इजराइल में जो होता है कोर्ट मार्शल हो या जो भी सजा दी जाए उससे परेशान हो जाएंगे। तो ये खुद ही वहां पर अपने आप की खुद सुसाइड कर रहे हैं, या फिर लौट कर आते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। ये वापस इजराइल जाना नहीं गजा नहीं जाना चाहते। अब ये चेहरा देखिए, ये भी मारी गई हैं, ये भी इजराइल से गई थी गजा के लिए। गजा में वहां पर जाकर ये लगातार जो कर रही थी वो सबको पता है। अब इन पर भी एक हमला होता है, इनकी बटालियन पर, उसके बाद इनकी मौत हो गई। अब एक चेहरा है, एक अमित सहगल है, उन्होंने इसको बताया, इन्होंने क्या दावा किया। अमित सहगल ने दावा किया है कि ये जो बच्चा आपको नजर आ रहा, आपने हगीज का एक देखा होगा ऐड, उनका दावा है जो हगीज में जो बच्चा नजर आता था वही बच्चा बड़ा होकर इजराइल का सैनिक बना, जो ये है। और जो ये इजराइल का सैनिक बना है इसको मार गिराया गया है। देखिए अमित कोहेन, who was killed yesterday in Gaza, was once a face known to every Israeli. In 2007, he was a Hagiz baby. बताया कि 2007 में हर कोई इस बच्चे को जानता था। वजह थी ये हगीज का बेबी, मतलब हगीज का जो विज्ञापन आता था उस एड में ये नजर आता था बच्चा। ये बड़ा हुआ, इसने सेना ज्वाइन की, आर्मी ज्वाइन की इजराइल की। ये गजा में इन दिनों तैनात था और उसके बाद हमास की निशाने पर आया और इसको मार गिराया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, कैसे दहशत फैली हुई है। चलिए अब दिखाता हूं अमेरिका को कैसे झटका ईरान ने दिया है। तो पहले ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखते चलिए मेरे साथ ही। ये देखिए, इस वीडियो में आपको समंदर की तलहटी में समंदर की लहरों पर तैरता हुआ एक शिप नजर आ रहा होगा। ये यूएस डिस्ट्रॉयर है। गेट अवे, देखिए गेट अवे कह दिया गया, निकल जाइए। जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है दरअसल ये ईरान का मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, जिसने यूएस का अमेरिका के इस डिस्ट्रॉयर को न केवल वहां पर इंटरसेप्ट किया, बल्कि उनको सूचना पहुंचाई कि आप गलत जा रहे हो, ये ध्यान रखिए, आगे फिर मुसीबत पड़े तो हमसे मत कहिएगा, इसलिए यहाँ से भाग जाओ, गेट अवे, यहाँ से निकल जाओ, इमीडिएट चार्ज गेट अवे, ये स्पष्ट कर दिया गया। यानी एक बार फिर से अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, एक ऐसे वक्त में जब कतर में पहले से उसका मिलिट्री बेस स्वाहा हो गया, ध्वस्त हो गया, और अब देखिए यहाँ पर उसे खदेड़ दिया ईरान के मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने। नमस्कार।